फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीड मंत्रा। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 3 स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। इससे पहले इसी यूनिट का मैं आपको मीन, मीडियन एंड मोड वाला पार्ट करवा चुकी हूँ मेरी लास्ट क्लास में। आज अपन स्टार्ट करेंगे डिस्पर्जन एंड कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? अच्छा बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जितने भी यूनिट 3 के चैप्टर्स है उन सब के न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में आप इनके डेफिनेशंस करिए, फीचर्स करिए, मेरिट, डिमेरिट्स और डिफरेंस, दैट्स इट। आपको उसको ज्यादा डीप नहीं करना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। Dispersion is the measure of the variation of the items from the central value. Students, mean, median से हमें क्या मिलता है? Central tendency हमें मिलती है उससे। ठीक है, means कि हम उससे जो central value है वो जानते हैं। Dispersion में हम क्या करते हैं? Spread out कर देते हैं। Clear? The measure of dispersion are important to compare uniformity, consistency and reliability among the variables and series. Means for comparison, for uniformity, we use measures of dispersion. Student, measures of dispersion जो है ये means जो उसको अपन दो ways में show करते हैं। First one is the absolute measure, another one is the relative measure. पहले हम बात करेंगे absolute measure की। Absolute measure of dispersion are expressed in terms of original unit of series. इसको हम original unit में ही show करते हैं, जबकि relative measures are expressed in term of ratios और percentage, और इसे अपन coefficient of dispersion भी बोलते हैं। Clear? तो ये था बच्चों इसके theoretical part। Now students, measures of dispersion अपन इन 6 वे से फाइंड आउट करते हैं। रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लॉरेंस कर्व। इस पूरी यूनिट में यही अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेंज। क्या होता है रेंज? Range is defined as the difference between two extreme observation, that is the largest value and the smallest one. Means largest और smallest के बीच में difference है, वो क्या कहलाता है? Range। तो अगर आप range का फॉर्मूला भी देखेंगे तो क्या है? Range is equals to largest minus smallest, where R is the range, L is the largest value and S is the smallest value. तो रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। स्टूडेंट्स, कई बुक में ये हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट भी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसका फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट हमेशा लेस देन 1 आएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अपर क्वार्टाइल यानी Q3 माइनस लोअर क्वार्टाइल यानी Q1, सो Q3 माइनस Q1, and where Q3 is the third quartile or the upper quartile and Q1 is the lower quartile or the मैं बोल सकती हूँ फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे। इसमें अपन ने 3 फॉर्मूला पढ़े, एक रेंज का, एक पढ़ा अपन ने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का और एक अपन ने पढ़ा इंटर क्वार्टाइल। अब बच्चों पर इसको एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं सो दैट आपको बहुत क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसके लिए मैंने क्या लिए हैं? वेजेस लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे? रेंज। रेंज का फॉर्मूला लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें लार्जेस्ट क्या है हमारा? 500 और इसमें स्मॉलेस्ट क्या है अपना? 50। तो रेंज कितना हो गया? 450। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारी? 500 माइनस 50 अपॉन 500 प्लस 50। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो देखेंगे अपन, ये तो अपना हुआ 450 और ये अपना हुआ 550। ठीक है, देन 450 डिवाइड बाय 550
तो अपना आंसर आया 0.818। अगर आप देखेंगे तो ये 1 से लेस है। तो स्टूडेंट्स ये है अपना रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। नाउ स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल क्या होता है ये मैं आपको मीडियन वाले चैप्टर में समझा चुकी हूँ। अब हम देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है। क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो नोन एज हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। इट इज आल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसे अपन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 इज थर्ड क्वार्टाइल, Q1 is the first quartile, QD is the quartile deviation। और इसका कोएफिशिएंट क्या है, Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1। So बच्चों let's do its numerical। स्टूडेंट्स लेट्स डू द न्यूमेरिकल। आप देखेंगे इसके अंदर मैंने ऑलरेडी CF बना रखा है। रीजन स्टूडेंट्स हाउ टू मेक अ CF और हाउ टू कैलकुलेट द क्वार्टाइल एंड ऑल मैं आपको लास्ट मेरे वीडियो से समझा चुकी हूँ। जब हमने मीडियन के साथ क्वार्टाइल किया था जब भी स्टूडेंट्स हमें बता दिया जाता है कि क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट होता है, CF कैसे बनता है। तो इसीलिए आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वाले वीडियो जरूर देख के आए और अपने पहले वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए। अगर आपको उसमें ही क्वार्टाइल निकालना नहीं आया तो आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन कर ही नहीं सकते। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट होगा तो आप क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो पहले वाले वीडियोस को डेफिनेटली देख के आए जिससे आपको ये चीजें समझ में आए। इस क्वेश्चन में बच्चों वेजेस दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं और क्या दे रखा है, CF हमने पहले निकाला है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो डिस्क्रीट सीरीज का सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, CF। ठीक है, CF कैसे निकालते हैं, 12 प्लस 18 30 प्लस 16 प्लस 46 then 46 plus 14 then 16 plus 12 72 plus 8 80 plus 7 and so on। और CF को चेक कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया है कि इसके एंड में भी 87 और यहाँ पे भी क्या है 87 है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे Q1 एंड Q3। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। पहले Q1 निकाल लेते हैं। Q1 का मैंने फॉर्मूला लिखा है n+1 अपॉन 4th आइटम। तो n कितना है 87 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। सो 87 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम तो अपना आता है 22nd आइटम। तो 22nd आइटम अपने किस क्लास इंटरवल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्लियर? तो हमारा क्वार्टाइल 1 क्या हुआ 33। दिस इज द Q1। अब मैं बात करती हूँ Q3 की। यहाँ पे 3 आता है फॉर्मूले में। 87 प्लस 1 सेम वही आएगा आइटम। तो मैं डायरेक्ट इसको 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आ जाएगा 66th आइटम। 66th आइटम मेरा कौन से इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, ये मेरा आ रहा है इसमें। तो ये मेरा क्या है Q3। बच्चों याद रखेंगे Q1 Q3 मैंने आपको बताया था कि हमें X में मिलता है। ठीक है, तो अपना Q3 कितना हुआ 39। ये हुआ Q1 और ये हुआ Q3। नाउ कम बैक टू द क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखेंगे अपन Q3 कितना है 39, Q1 कितना है 33 डिवाइड बाय 2, देन 39 माइनस 33 डिवाइड बाय 2। तो ये तो अपना आ गया 3, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन कितना हुआ 3। अपन निकालेंगे इसका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ QD अगर आप देखेंगे तो अपना कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 मीन्स 39 माइनस 33 अपॉन 39 प्लस 33। तो ये अपना हो गया 6 डिवाइड बाय
72, तो इट विल बी 0.083, ठीक है। कोएफिशिएंट लेस देन 1, ये अपना हो गया बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब अपन निकालेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। मैं यहां निकाल देती हूँ इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। तो Q3 माइनस Q1 अपना कितना है, मीन्स 39 माइनस 33, तो वो अपना कितना हो गया 6। ये है इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्लियर बच्चों, देखिए मैं एक बार उसको समराइज कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो Q1 निकाला है वो किस फॉर्मूले से निकाला है, n+1/4 आइटम, ठीक है। क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, तो सबसे पहले हमें Q3 और Q1 निकालना पड़ेगा। तो Q1 हमने इस तरीके से निकाला, Q3 इस तरीके से निकाला, देन फिर हमने इनकी फॉर्मूलाज पुट करे और सीधे सीधे क्वेश्चन कर दिए। बच्चों इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डिस्पर्जन चैप्टर से इतनी सी डिमांड करता है कि आप मीन, मीडियन और क्वार्टाइल को अच्छे से करके आए। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये चैप्टर चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीन डेविएशन। क्या होता है मीन डेविएशन, इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरियस आइटम्स from their average, mean, median or mode, generally from the median. Students, mean deviation basically अपन ने जो भी mean, median और mode निकाला है उससे जो deviation निकलता है वो अपन consider करते हैं mean deviation. Mean deviation वाले questions अपन या तो करते हैं mean deviation from mean या mean deviation from median. बेसिकली इसमें अपन किस चीज को कंसिडर करते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को, उसे अपन ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो ज्यादा बोल सकते हैं कि एक्यूरेट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये है फॉर्मूला अपना कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन के। तो इसमें कौन कौन सा है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज। ये सीरीज क्या होते हैं मैं पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है एमडी, एमडी स्टैंड्स फॉर मीन डेविएशन, ठीक है। देन डिस्क्रीट का एंड कंटीन्यूअस का, एमडी फॉर मीन डेविएशन एंड दिस डी विथ मॉड्यूलस, ये है डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन, इग्नोरिंग प्लस एंड माइनस साइन। स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन का एडवांटेज ये है कि जो भी इसमें नेगेटिव टर्म्स आएंगे वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। रीजन, मॉड्यूलस, क्योंकि उसमें मॉड्यूलस के साइन लग जाएंगे, ठीक है। एन यानी नंबर ऑफ आइटम्स, इंडिविजुअल सीरीज में नंबर ऑफ आइटम्स लेने हैं, जबकि डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या लेना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और फ्रीक्वेंसी में आप क्या लेंगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब एफ। देन इसके कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है एमडी अपॉन मीन, अगर अपन फ्रॉम मीन से निकालते हैं, देन एमडी अपॉन मीडियन, अगर फ्रॉम मीडियन से निकालते हैं एमडी अपॉन मोड, अगर आप मोड से निकालते हैं। क्लियर? फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीन डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन। स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज ली है, बिकॉज कंटिन्यूअस सीरीज में अपना इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज दोनों कवर अप हो जाते हैं। फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा, सिर्फ खाली मेथड ही है। अगर आप कंटिन्यूअस सीख लेंगे तो आप डिस्क्रीट और इंडिविजुअल दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसके अंदर कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हमने क्या लिया है, एक्स, और क्या लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ। सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। तो 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, 30 डिवाइड बाय 2 इज 15, देन 50 डिवाइड बाय 2 इज 25, 40, देन 35 और ये 45। तो ये हमारा क्या निकल गया, मिड वैल्यू। अब आप करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर आप देखेंगे ना मैंने उधर सीरियल वाइज बना रखा है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, मीन। मीन के बाद हम मीन डेविएशन निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सबसे पहले देखते हैं अपन मीन कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, मीन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से लिया है, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एम मतलब एफ मल्टीप्लाई बाय एम। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 5 30, देन 28 इंटू 15 420, देन 51 इंटू 25
51 इंटू 25, तो ये हो गया 1275। देन 11 इंटू 35, तो ये हो गया 385। देन 45 इंटू 4, तो ये हो गया 180। ठीक है, इसका टोटल अपन कर देते हैं 30 प्लस 420 प्लस 1275 प्लस 385 प्लस 180, तो ये हो गया बच्चों अपना 2290। ठीक है, और f का टोटल अपन कर लेते हैं सिग्मा f, ये आएगा अपना 6 प्लस 28 प्लस 51 प्लस 11 प्लस 4 100। ठीक है, तो अगर मैं मीन कैलकुलेट करूंगी तो देखिए इधर कैसे निकलेगा, 2290 डिवाइड बाय 100, तो ये अपना हो जाएगा 22.9। तो मेरा मीन कितना आया, 22.9। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे क्या निकालना है, d। ठीक है, dx बार। उसके लिए आप देखेंगे मैंने साइड में दो मॉड्यूलस लगा रखे हैं। मॉड्यूलस का मीनिंग क्या है कि अगर इसके नेगेटिव भी आएंगे तो किस में हो जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएंगे। जिस तरह से हम पहले d निकालते थे m माइनस मीन करके, उसी तरह से अभी भी अपन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए d निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m, ये हमारा मिड वैल्यू है, और हमें किससे माइनस करेंगे, मीन से माइनस करेंगे। मीन मेरा कितना है 22.9, तो कहने का मतलब है कैसे होगा, 5 माइनस 22.9, तो ये हो जाएगा 17.9। स्टूडेंट्स ये नेगेटिव आएगा, बट मॉड्यूलस की वजह से अपन इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। देन 15 माइनस 22.9, तो ये हो गया 7.9। देन 25 माइनस 22.9, तो ये हो गया 2.1। देन 35 माइनस 22.9, तो ये हो गया 12.1। देन 45 माइनस 22.9, तो ये हो गया 22.1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, dx बार। अब स्टूडेंट्स अगर आप फॉर्मूला को देखेंगे तो इसमें क्या है, f dx बार, तो मीन्स कि हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करने का, f से, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, वो हमारा इधर आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा f क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 17.9, तो ये हो गया 107.4। ठीक है, देन 28 मल्टीप्लाई बाय 7.9, तो ये हो गया 221.9, नॉट 9, इट इज 2। देन 51 माइनस मल्टीप्लाई बाय 2.1, तो ये हो गया 107.1। देन 11 मल्टीप्लाई 12.1, तो ये हो गया 133.1। एंड लास्ट 4 मल्टीप्लाई 22.1, तो ये हो गया 88.4। अब मैं इसका क्या कर दूंगी, टोटल 107.4 प्लस 22.2 प्लस 107.1, देन 133.1, देन 88.4, तो ये हो गया अपना 657.2। ठीक है, इसको अपन फॉर्मूला में पुट करेंगे, 657.2 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया अपना 6.572। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, मीन डेविएशन। अब इसी से मैं क्या निकालूंगी, कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब 6.572 डिवाइड बाय 22.9, दिस डिवाइड बाय 22.9, तो मेरा आंसर आएगा 0.286। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी वे में मैंने इसे कवर अप करवाया है, स्टेप बाय स्टेप। एक बार मैं इसको वापस समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने मिड वैल्यू निकाला, फिर हमने क्या निकाला, मीन हमने निकाला है डायरेक्ट मेथड से। फिर हमने निकाला dx बार, वो हमने कैसे निकाला, जो मिड वैल्यू है उसमें से हमने मीन को लेस करा, फिर हमने इसको f से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा टेबल फिनिश हो जाता है। देन हमने जैसे जैसे इसके फॉर्मूलाज दे रखे हैं उस अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट करी है। स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर हमें कंफ्यूजन होता है कि मैम हाउ डू वी नो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फॉर दिस यू शुड लर्न बाय हार्ट द फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पता लग जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। आप देखिए इधर मेरे को
जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है उस अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, एफ इंटू डी एक्स बार। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर, डी एक्स। ठीक है, डी एक्स के लिए बस क्या होना चाहिए, मीन। मीन से स्टेप बाय स्टेप सब चीजें निकलेगी। क्लियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम इट्स मीडियन। पहले हमने किया था फ्रॉम इट्स मीन, अब अपन करेंगे फ्रॉम इट्स मीडियन। स्टूडेंट, जिस तरह से फ्रॉम इट्स मीन के लिए हमने सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकाला था, उसी तरह से फ्रॉम इट्स मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीडियन। वैसे तो मैं पहले वाले वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि अपन को मीडियन कैसे निकालना है कंटिन्यूस सीरीज में, बट एक बार वापस इस क्वेश्चन के साथ रिपीट कर रही हूँ। जिन्होंने पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है, मैंने क्या निकाला, मिड वैल्यू। देन मेरे पास क्या दिया हुआ था, एफ, उससे मैंने क्या किया, मिड वैल्यू, सॉरी, सबसे पहले मैंने जो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर जो एक्स है उससे मैंने क्या निकाला, मिड वैल्यू। देन मैंने एफ से क्या बनाया, सी एफ। ठीक है, अब अपन सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मीडियन। तो देखिए बच्चों, मीडियन के लिए कंटिन्यूस सीरीज में क्या आता है, एन अपॉन 2। एन मेरा क्या है, 50 अपॉन 2 आइटम। तो ये अपना आ जाएगा 25th आइटम। 25th आइटम अपना किस में आ रहा है, मैं सी एफ में देखूंगी तो इसके अंदर आ रहा है। ये मेरी मीडियन की क्लास इंटरवल है। ठीक है, 20 30। अब हम इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, L1 कितना है बच्चों, 20 प्लस एन अपॉन 2 25 माइनस सी एफ, मतलब जो प्रीसीडिंग वाली हमें लेनी है, एफ कितनी है इसकी, 15 इंटू आई कितना है, 10। अब स्टूडेंट्स इसे अपन सॉल्व कर देंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 13, ये हुआ 12 इंटू 10 इज 120। तो ये 120 डिवाइड बाय 15, तो ये हो गया 8 प्लस 20, तो ये आ गया 28। तो मेरा m कितना आया, 28। ठीक है, कैलकुलेटिंग मीडियन, अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, dm। कैसे निकालेंगे, स्मॉल m माइनस बिग m। ठीक है, स्मॉल m क्या हुआ अपना, मिड वैल्यू, और बिग m अपना क्या हुआ, मीडियन। ठीक है, तो मिड वैल्यू देखिए 5 माइनस 28, तो कितना हुआ, 23। बच्चों ये नेगेटिव आएगा, लेकिन मॉड्यूलस की वजह से अपन इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव। देन 15 माइनस 28, तो ये हमारा आया 13। 25 माइनस 28, ये आया 3। देन 35 माइनस 28, ये आया 7। देन 45 माइनस 28, ये आया अपना 17। ठीक है, अब f मल्टीप्लाई बाय दिस अपन यहां लिखेंगे, तो देखेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इट इज 115। देन 13 मल्टीप्लाई बाय 8, इट इज 104। देन 15 मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज 45। Then 16 multiply by 7, it is 112. Then 6 multiply by 17, it is 102. ठीक है, अब इसका अपन क्या करेंगे, टोटल। उसके लिए 115 प्लस 104 प्लस 45, देन 112 प्लस 102, तो ये अपना आ गया 478। ठीक है, इसको अपन अब इसमें पुट करेंगे, किस तरह से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी, dm। ठीक है, तो 478 डिवाइड बाय एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है अपना, 50। तो 478 डिवाइड बाय 50, इसका आंसर क्या होगा, 9.56। क्लियर, अब इससे मैं क्या निकालूंगी, कोएफिशिएंट। उसका फॉर्मूला बच्चों mdm अपॉन m। तो देखेंगे आप इधर 9.56 डिवाइड बाय 28, तो ये अपना हो जाएगा 0.34। क्लियर, तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को सम अप करती हूँ, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन के बाद क्या करना है, अपन को डीएम निकालेंगे, और इस डीएम को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और एज इट इज फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने सीखा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन द लास्ट वीडियो, एंड इन दिस वीडियो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन।